हाँ, दिल को ना तो बंदी से समझ आती है और ना ही उम्र के रिश्ते समझ आते हैं। बस दिल को जो अच्छा लगे उसे पाने की ख्वाहिशें हो जाती है और दिलों की ख्वाहिशों की शुरुआत आँखों की गुफ्तगू से होती है। इस कहानी की शुरुआत भी आँखों से ही शुरू हुई थी कि कॉलेज में अपने जूनियरों की रैगिंग करने आई वो लड़की। क्या बताऊँ यारों कि वो लड़की थी या किसी शायरी में बयान नहीं होने वाली परी थी कि वो मासूम सी अपनी सहेलियों से अलग एक कोने में खड़ी थी कि उसकी आंखें जैसे किसी पवित्र नीले जल का सागर हो कि उसके होठ लग रहा था कि भगवान ने उसको बनाने के बाद ही गुलाब की पंखुड़ियां बनाई हो कि उसे देखे तो कोई भी बता दे कि भगवान ने उस दिन किसी और को नहीं बनाया था। पर वो कोने में ऐसे खड़ी थी जैसे वो आई नहीं थी, वहां लाई गई थी कि उसकी एक नज़र मेरी नज़र से मिल गई और वो हल्के से मुस्कुराकर क्लास के बाहर को चली गई कि उसकी आंखों की उमंग मुझे समझ आ गई थी और मुझे तो अपनी आगे की कहानी उसी के साथ नज़र आ रही थी कि अब उस क्लास में मुझे एक बेचैनी सी खा रही थी और आंखों की तड़प मुझे अच्छे से समझा रही थी कि जब मैं क्लास से निकला तो वो घर जा चुकी थी। यह सुनकर मेरा दिल टूट सा गया था और लग रहा था कि जैसे सपना सच होने से पहले नींद टूट गई हो। अब मुझे घर पर भी बार बार उसी का चेहरा नजर आ रहा था। अब दूसरे दिन मेरी नज़रें उसी को ढूंढ रही थी। फिर वो अचानक मेरे सामने आ गई और हमने भी सब कुछ बयां कर दिया कि यूं तो तुम मेरे सीनियर हो और हाँ, उम्र में भी तुम मुझसे बड़े हो, पर फिर भी दिल तुम्हें पाने की जिद पे अड़ा है कि जब से तुम्हें देखा है दिल को एक अजीब सा सुकून है। तब से सारे मायने छोड़कर तुम्हें पाने का जुनून है। फिर उसने भी कह दिया कि प्यार तो मुझे भी हो गया है, पर तुम मेरे जूनियर हो। यही सोचकर मैं क्लास से चली गई थी। पर अब तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ।